करोड़ कमाने का बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या होता है भरोसा? क्या होता है बिलीव? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद आवाजें आ रही है ना, कहीं न कहीं ये हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें विश्वास है। लेकिन वास्तविकता ये हकीकत ये है कि जिस दिन ये प्लान मैंने देखा था, सुना था ठीक 4 साल पहले, तो ना तो मुझे भरोसा हुआ था, ना आज इस सेमिनार हॉल में बैठे किसी भाई बहन को भरोसा हुआ हो। और बिलीव ना होने के पीछे मैंने नोटिस किया था कि जैसे मैं पे आउट टेबल बता रहा था, रैंक दर रैंक बढ़ती हुई इनकम बता रहा था, तो आपकी घटती हुई तालियां, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टाइल, आप तो मुस्कुरा रहे थे, उससे कहीं न कहीं से मुझे इंडिकेशन मिल रहा था, मुझे संकेत मिल रहा था कि यू हैव नॉट बिलीव, कि आपको भरोसा नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ। और बिलीव ना होने के पीछे आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों एक बात बताइए कि एक व्यक्ति को जीवन में 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी पाने के लिए, सैलरी पाने के लिए एक व्यक्ति कम से कम 20 साल पढ़ाई पड़ता है, 25 साल पढ़ाई पड़ता है, यस ना? उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उसको नौकरी मिल जाए, हैं? तो फिर कैसे उम्मीद करोगे कि आपको मात्र 50 मिनट की प्रेजेंटेशन में 100 करोड़ कमाने की बात समझ में आए? कैसे उम्मीद करते? नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जिस शख्स ने आपको इनवाइट किया है, उसके साथ एक बार जरूर फिर से बैठना और प्लान को फिर से एक बार समझना, और यदि मेरी बात पर 1% भी भरोसा हो जाए, 1% भी बिलीव हो जाए, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। आखिर हम काम क्या करते हैं जरा समझे दोस्तों, क्योंकि हम काम वो करते हैं जो कि जहां से लोगों की दुआएं मिले। क्योंकि आखिर में हम जिस घरों से आते हैं, जिन परिवारों से आते हैं, कौन सा परिवार है? मिडिल क्लास का परिवार। वहां हमें संस्कार मिलते हैं, हमें सिखाया जाता है कि बेटा काम करना तो दुआ वाला करना, बददुआ वाला मत करना, क्योंकि दुआएं बड़ी देरी से लगती हैं और बददुआ बहुत जल्दी लग जाती है। नमक रोटी खा लेना, ठीक है, झोपड़ी में रह लेना, लेकिन कभी किसी के साथ चीटिंग, फ्रॉड, फरेब मत करना है। यानी कि अपने मतलब चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को कभी मत बेचो। यस या नो? यस। दोस्तों मैं बात अब बताना चाहूंगा कि आखिर में कि हम काम क्या करते हैं। दोस्तों नो डाउट, कोई शक नहीं है, हम अभियान चला रहे हैं, और वो अभियान है घर घर तक आयुर्वेद को पहुंचाना, एक अवेयरनेस लेके आ रहे हैं लोगों के बीच में। और इसके पीछे हमारी मंशा पैसा कमाने की भी है, और पैसा कमाना कोई बुरी बात तो नहीं, इंसान पैसा कमाता है। और ऐसा भी नहीं कि पैसे कमाने की हम पहली बार बात कर रहे हो। कहीं भी अगर मेरी बात करो तो मैं 17 साल की उम्र से पैसे कमा रहा हूं, आर्मी में था, फिर टीचर बना, और आप भी कहीं न कहीं कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो पैसा तो आप भी कमा रहे हो ना। आज पहली बात तो नहीं सोचा पैसे कमाने के लिए। लेकिन मुद्दा यह है दोस्तों कि आखिर में जो पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा जा रहा, कैसे किन रास्तों से कमाया जा रहा। आज आप देखते हो लोग कितने गलत काम करते हैं चंद सिक्के कमाने के लिए, इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। आप देख रहे हो कि लोग दूध में यूरिया मिलाते हैं, पनीर में यूरिया मिलाते हैं, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, मसालों में मिलावट, दवाई में मिलावट, सब्जियों में केमिकल के इंजेक्शन लगा रहा है। दोस्तों जरा सोचिए कि लोग आज इंसान चंद सिक्के कमाने के लिए कितने निचले स्तर तक गिर गया है, इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। मानव की तस्करी हो रही है, मानव अंगों की तस्करी हो रही है, किडनी रैकेट पकड़े जा रहे हैं, कोई जहर बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है। अरे लोग दोस्तों किडनैपिंग कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। कम से कम वो काम तो हम नहीं करते। आखिर काम क्या करते हैं? हमारी टीम के लोग घर घर जाकर के लोगों को बीमारियों के प्रति अलर्ट करते हैं, समझाते कि भाई समझ, ये लाइफ से डिजीज कोई डिजीज नहीं है, ये तेरे बिगड़े हुए खानपान का स्वरूप है मात्र। तो अपना खानपान सुधार ले, अपनी दिनचर्या सुधार ले, तो लाइफ स्टाइल से बच सकता है। सुबह सुबह जो तू खाली पेट, जो भूखे पेट है ना, तो चाय पीता ना बंद कर दे, क्योंकि इससे तेरा कॉन्स्टिपेशन खराब होता है, आगे चल के बवासीर में कन्वर्ट होता है। खाने खाने के तुरंत बाद पानी मत पी, पानी बैठ के पी, खड़े होकर मत पी। खाने खाने के तुरंत बाद पानी मत पी, नहीं तो खाना क्या होगा? खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, और सड़ेगा ना तो 104 प्रकार के टॉक्सिन्स यानी एलडीएल, वीएलडीएल के रूप में बनाएगा शरीर। आज आप देख रहे हो कि जितनी बीमारी हो रही है, तकरीबन 80% जो
बीमारियां हैं ना 70 से 80% वो कहीं ना कहीं हमारे पेट से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। यस या नो? तो खाना खाने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बाद पानी पी ले भाई, इससे खाना तेरा सड़ेगा नहीं। अब खाना पचेगा, अब पचेगा तो रस बनेगा, रस बनेगा तो तेरे चेहरे पर कांति और ओज है। हम लोगों को समझाते हैं यार कि अपनी रसोई को सही कर ले यार, पुरानी पद्धति से खाना बना ले, कोशिश कर। आमूल चूल परिवर्तन संभव नहीं है, पर ट्राई कर। मसालेदारी को दुरुस्त कर ले, साबुत मसाले लिया, पिसे मसालों में मिलावट होती है। लौंग, तुलसी, अदरक, अलसी, काली मिर्च 5 मसालों को रोज प्रयोग कर। 2 लौंग रोज खा ले, अपने परिवार के सदस्यों को खिला ले, कभी कैंसर नहीं होगा सीना। हम लोगों को समझाते हैं यार कि अलसी का प्रयोग करो। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। मार्केट में जाते हो मास्क लगाओ, हेलमेट है, अगर मार्केट में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट, पैदल हो तुम, आप मास्क लगाएं। दोस्तों मास्क की बात आज भारत सरकार कर रही है, बच्चा कर रहा है। अरे हमारे फाइटर्स, हमारी संस्था के फाइटर्स पिछले 6.5 साल में लोगों को यह बात समझा रहे हैं कि भैया मास्क लगा लो, वायरल इन्फेक्शन से बचाना है अपने आप को, पॉल्यूशन से बचाना है तो मास्क जरूर लगाओ। ये बात तो आज चर्चा हो रही, मास्क की इम्यूनिटी की चर्चा आज हो रही है। आज तो हर व्यक्ति की जबान पर इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आयुष डिपार्टमेंट बोल रहा है, भारत सरकार बोल रही है, बच्चा बोल रहा है। आप तो सब लोग जानते हैं इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अरे हमारी संस्था का फाइटर पिछले 6.5 साल से लोगों को समझा रहा है, घर जाकर के हम बड़े सेमिनार हॉल अपने खर्चे में बुक करके लोगों के बीच में अवेयरनेस ला रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस ला रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम अभियान चला रहे हैं और बता रहे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक भैया ये ले ले। हम लोगों ने हमारे प्रेजेंटेशन का जो पहला प्रोडक्ट है वो इम्यूनोडॉक है। जब हम लोगों को बोला तो लोग पता क्या हमारी तरफ ऐसे देखते हैं, अच्छा ये तो कंपनी वाला बंदा है, ये तो प्रोडक्ट जीतने के चक्कर में, प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में। अरे नहीं दोस्तों, इस कोरोना काल में जिनके लाखों करोड़ रुपए थे खाते में, इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए, चले गए। हमने बोला इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं, शानदार प्रोडक्ट, इनको ले लो यार। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज लोगों के जंक फूड को छुड़वाया। पिज्जा, बर्गर, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, मोमो, चाउमीन, इनको हमने छुड़वाया है। सीधे तौर पे कहूं तो 14 लाख घरों में पिज्जा, बर्गर आज आना बंद हो गया इस संस्था की बदौलत। 14 लाख घरों में कोल्ड ड्रिंक आना बंद हो गई है। जी हाँ, हमने लोगों को रिकमेंड किया है कि यार फलों का रस पियो, मौसमी फलों का रस पियो, गन्ने का जूस पियो। इससे क्या होगा, आपका शरीर भी ताकतवर बनेगा और हमारा देश का पैसा उन बहुराष्ट्रीय कंपनी को नहीं जाएगा, किसान के पास जाएगा, किसान आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अच्छा। ये अभियान हमें चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए? इसमें हमें आपका सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों को। हम ये कहते हैं यार कि ये प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट बेचने में मंशा नहीं है। अगर आप गौर करो तो हमारे प्रोडक्ट बेचने में मंशा नहीं है। दोस्तों प्रोडक्ट बेचना हमारी मंशा होती ना तो हम हर छोटे बड़े शहरों में कैंप लगाते और कैंप के बाहर ट्रक खड़े कर देते और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करते। फिर हम लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके नहीं आते कि बीमारी से कैसे बचा जाए। हमने तो बीमारी जो हो गई है उसका सॉल्यूशन बताया। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हमारी मतलब प्रोडक्ट बेचने की होती तो हम अवेयरनेस लेके नहीं आते, सीधा प्रोडक्ट बेचते हम। लेकिन हमारी मंशा होनी, हमारा ध्येय समझिए, हमारा उद्देश्य समझिए कि आज हम समाज में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, एक स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। हमारी मंशा को समझिए, ताली होनी चाहिए। तो हमारा ध्येय समझिए दोस्तों। हम ये नहीं कहते यार हमारा प्रोडक्ट लो और मैं तो कोई गारंटी देते, मैं तो गारंटी नहीं दूंगा कोई मेरे से गारंटी मांगे तो, क्योंकि ना तो ये कोई दवाई है, ना मैं डॉक्टर हूं और ना मैं कोई भगवान। ये प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने कितना रेगुलर कोर्स लिया है, कितना परहेज किया है, कितने इंटरवल पर आपने प्रोडक्ट लिया है नहीं लिया है, आपकी कोशिश, शरीर की कोशिकाओं की बनावट पर डिपेंड करेगा, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। मैं नहीं कहता हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट, हमारे आज यूट्यूब पे देख लीजिए आप, दुनिया भर के रिजल्ट, गंभीर से गंभीर असाध्य रोगों में रिजल्ट आए हैं। अरे जो बहरे थे ना वो सुनने लगे, लंगड़े थे वो चलने लगे, अंधे थे जन्म से वो देखने लगे, दोस्त जो गूंगे थे ना वो बोलने लगे। हम नहीं कहते हमारे प्रोडक्ट बोलते हैं, हम गारंटी नहीं देते, हम प्रमाण देते हैं। यस, क्योंकि गारंटी
से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमाण है, गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। आप यदि किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और बोलेंगे मैं एमबीए स्टूडेंट हूं, तो आपसे गारंटी मांगी जाएगी या प्रमाण मांगा जाएगा? प्रमाण मांगा जाएगा। मैं बोलूंगा एमबीए हूं, गारंटी से मैं एमबीए हूं, नहीं बेटा प्रमाण दिखा, तेरी डिग्री दिखा। हम प्रमाण दे सकते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्टों से ठीक हो रहे हैं, उनके नंबर दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट हमसे लें, आप प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो आप लोगे, मेरे कहने से नहीं लोगे। जरूरत होगी तो आज लोगे, जरूरत होगी तो कल लोगे, जरूरत होगी तो 6 महीने बाद कॉल करोगे कि भैया किडनी में स्टोन वाला कौन सा प्रोडक्ट है। आप हमारे एसोसिएट से फोन करके प्रोडक्ट लेकर के जाओगे, मेरे कहने से नहीं लोगे। और मैं तो कहता हूं मत लो यार हमसे प्रोडक्ट। एक काम करो, आप एक काम करिए कि जो हमारे प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट्स आप इस मार्केट में जाके पंसारी की दुकान से परचेज करके लेके आ जाओ, या खेतों में उगा लो, या पहाड़ों में चले जाओ और चुन करके लेकर के आ जाओ, वो और कूट करके घर में बना लेंगे। हम आपसे पैसा ले रहे ना, तो उसके लिए हमने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की फैक्ट्री लगाई है सर। कच्चा माल खरीदते हैं, हाउस खरीदते हैं, पैसा खर्च होता है। उसके बाद में एक्सपेरिमेंट, उस पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है, यानी एक प्रोडक्ट को पेटेंट से गुजारा जाता है, आर&डी टीम लगती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक 2-2 साल लग जाता है प्रोडक्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पैसा खर्च होता है, लेबर चार्ज लगता है, मार्केटिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है दोस्तों, तब जाकर के प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। जब इसमें समय पैसा खर्च होता है तो पैसा तो लेंगे हम आपसे। यस सर। इन प्रोडक्टों को आप जब खर्चा होता है तो डेफिनेटली उनका पैसा लगता है। अब इन प्रोडक्ट में रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर पिछले में अगर बात करूं दोस्तों, पिछले 115 साल के इतिहास में, आयुर्वेदा के पेटेंट के इतिहास में आज तक एस्लीपिस वेलनेस जैसे प्रोडक्ट नहीं, पिछले 115 साल के ये प्रोडक्ट रिजल्ट आएंगे नहीं आएगा, बात सुई में जाती घूम करके। रिजल्ट नहीं आया तो ले तो लो प्रोडक्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो, अरे रिजल्ट नहीं आया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, और रिजल्ट आ गया तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। चलो इस पहलू पे बात कर लेते हैं। एक बात बताइए सर, किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन है, स्टोन की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन के लिए जाओगे एक सामान्य अस्पताल में कितना खर्चा आएगा? कम से कम 30 से 35 हजार आएगा। इस बात की गारंटी है क्या ऑपरेशन के बाद दोबारा पथरी ना आए? पॉसिबिलिटी है दोबारा पथरी आ सकती है दोस्तों। 35,000 का ऑपरेशन हम रुकवा देते हैं मात्र 8 से 10 हजार के प्रोडक्ट देकर के, और हो सकता है भगवान उसको आशीर्वाद दे दे, ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े। काम अच्छा किया कि बुरा? अच्छा। ये सस्ता ट्रीटमेंट हुआ है महंगा? सस्ता। वो हमें दुआ देगा या बददुआ? दुआ। दोस्तों दुआओं वाला काम करते हैं। हजारों जो 30,000 का खर्चा था वो मात्र 5 से 7 हजार में हमने यहाँ पर कर। अगर बात करो आर्थराइटिस की, गठिया बाई की समस्या है, डॉक्टर ने बोला भैया बाबा आपकी कटोरी काम की नहीं है, आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए, एक घुटने को चेक कराने का 1.5 लाख, और 2 का तकरीबन 2.5 से 3 लाख का खर्चा आएगा। इस बात की क्या गारंटी है